Hello dear students, in previous videos we have covered our lesson number 14, light, shadow and reflection. Exercise part, explanation part has been over now. In this video we will cover our long question answer. Some question answer आपके मैंने इसमें कराए हैं, एक दो मैंने स्किप किए हैं. So students, first question is, what is rectilinear प्रोपगेशन ऑफ लाइट. लाइट का रेक्टलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो मूव करती है वो क्या कहलाती है ना. कि रेक्टलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का आपको क्या देना है, डेफिनेशन देना है. तो क्या होगा, आंसर है द मोशन ऑफ द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम सोर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट फॉल्स कॉल्ड प्रोपगेशन. मीन्स कि जब लाइट रेज किसी लाइट सोर्स से चलती हैं और ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हैं तो वो प्रोपगेशन होता है. लेकिन आपको मालूम है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्हेन द मूवमेंट ऑफ लाइट इन ए स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड रेक्टलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 3 स्टेप्स विच मे हेल्प यू टू इन गेटिंग बेटर इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ पिनहोल कैमरा. तो यू विल राइट ओनली 3 स्टेप्स which helpful for getting good image of pinhole camera. By pinhole camera you can obtain good images. तो कौन कौन से हमें conditions रखनी चाहिए. Firstly, pinhole on the pinhole camera should be fine and small. Means कि जो pinhole camera आपने बनाया है उसमें जो छेद है ना, होल है, वो बिल्कुल ठीक हो. मीन्स ये नहीं हो टेढ़ा मेढ़ा. अगर आपने गोल लिया है सर्किल फॉर्म में तो वो इक्वली हो और साथ ही छोटा हो. पिन होल कैमरा एसेप्शली इट्स स्क्रीन शुड बी कैप्ट इन शेड. शेड का मतलब ये है कि जब आपको इमेज बनानी है तो उसके लिए एक स्क्रीन तैयार करनी है तो वो शेड यानी कि जस्ट अपोजिट होनी चाहिए. तीसरा है, मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट फेसिंग द पिन होल ऑन द कैमरा ब्राइट लाइट्स और सनशाइन. जो भी आपको ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है पिन होल कैमरा के थ्रू तो वो एक स्ट्रेट लाइन में हो और साथ ही लाइट जो है वो ब्राइट हो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो. शैडो की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ क्या है. तो आपकी बुक में बहुत सारी गिवन है, आप कोई सी भी 3, 4, 2 जो भी आपको लिखनी है अकॉर्डिंग योर आंसर यू कैन राइट इट. तो फर्स्ट है, शैडो इज़ फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट. ये क्या है कि जो शैडो है वो हमेशा लाइट सोर्स के जस्ट अपोजिट होती है. अ शैडो इज़ इरेक्ट, हमेशा वो इरेक्ट होगी. थर्ड है, अ शैडो इज़ द डार्क इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है क्योंकि वहाँ लाइट की एब्सेंस होती है. मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स को ही डिस्कस किया है. यू कैन राइट एनी अदर पॉइंट्स ऑफ दिस आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम ऑफ डे योर शैडो विल द शॉर्टेस्ट. आपकी शैडो सबसे छोटी दिन के समय कब होगी. तो कब होती है, शैडो शॉर्ट व्हेन द सन इज ओवरहेड एट नून. मीन्स जब सूरज ठीक आपके सिर के ऊपर होता है तो आपकी जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है. और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो गर्मियों के दिन. जब आप गर्मियों में सड़क पे जा रहे होते हो तो आपकी शैडो आपको बहुत छोटी दिखाई देगी. क्यों, क्योंकि जो सूरज है वो बिल्कुल ठीक हमारे सिर के ऊपर होता है. आफ्टर 12, 1 और 3 o'clock के बीच में आप ये चेक कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज बाउंस बैक. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हेन लाइट रेज strike on the surface of any refractive surfaces it bouncing back. जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती हैं तो टकराकर वो चली जाती हैं यानी कि बैक, बाउंस बैक. जैसे आप गेंद देखते हो ना, जंपिंग बॉल्स जो आती हैं उसे लिया नीचे जैसी फेंका उछल के ऊपर आ जाती है, ऐसी ही लाइट हमारी बाउंसिंग शो करती है. 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नॉट फाइंड द शैडो ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड ऑन द ग्राउंड. कि हम उड़ते हुए पक्षी, उड़ती हुई बर्ड की जो शैडो है वो ग्राउंड पर नहीं ले सकते. तो सीधी बात है भाई, कब होगी, जब लाइट की शैडो पड़ेगी उसके सीधी और वो रुकी हुई होगी तभी तो पर्टिकुलर कोई शैडो बनेगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी, है ना. तो द शैडो गेट्स बिगर एंड फेंट विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स शैडो.
जो भी शेडो है वो छोटी, बड़ी और धुंधली होती है अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दो किसी ऑब्जेक्ट और शेडो के बीच में। व्हेन द सन इज ब्राइट शेडो ऑफ अ बर्ड ऑन द ग्राउंड इज डार्क। कहने का मतलब ये है कि जब भी सन की लाइट यानी कि कोई भी ब्राइट लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तभी शेडो ज़्यादा से ज़्यादा डार्क होती है। ठीक, शेडो ऑफ सेम बर्ड फ्लाइंग लो, जैसे ही शेडो है आपकी उड़ते हुए पक्षी की, वो कैसे बनती है, लो होगी, छोटी होगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट की रेज है वो उस पर इतनी नहीं पड़ पाएगी। ठीक, तो व्हेन द सेम बर्ड इज फ्लाइंग अप ऑन द स्काई शेडो गेट्स सो फेंड एंड इट इज़ नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर ऑन अ वॉल। डिफरेंस बताना है लाइट का रिफ्लेक्शन के बारे में है कि मिरर और वॉल यानी कि दीवार और शीशा। मिरर क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। तो मिरर इज अ स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर इज रेगुलर। ये मैंने अभी आपको जब बताया था रेगुलर और इरेगुलर। जितनी सरफेस आपकी स्मूथ होगी लाइट का रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छा होगा, तो उस तरीके का रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है हमारा? रेगुलर। जितनी सरफेस आपकी रफ होगी तो आपकी डिफ्यूज्ड इमेज बनेगी, धुंधली बनेगी, जैसे कि आपकी क्या होती है, वॉल होती है। तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन क्या कहता है आपका? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। मिरर इज ए स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, while wall is a rough surface and reflection of light from a wall is an irregular reflection. Okay, now your next question is what is scattering of light? Scattered क्या होता है? बिखेरना। लाइट का बिखेरना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। You will give a definition. When a light ray passes through a medium, it strikes the particle present in them. Due to this, some of rays get absorbed while some get scattered in all the direction. This phenomena is called scattering of light. ये है कि जब कोई लाइट रे किसी मीडियम से टकराती है तो उसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उसको कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बिखेर देते हैं लाइट को। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कि आप ये सोचिए एक कमरा है ना, एक कमरा है, उसमें लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर एक उसमें आप छेद कर दो या खिड़की खोल दो या एक छोटा सा होल भी होगा तो लाइट उसमें आएगी, तो आप उसमें क्या देखते हो? लाइट क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक, तो जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके डेली लाइफ में, आप इसको देख सकते हो। जो आप सीनियर क्लासेस में जाओगे तो इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एंड वर्चुअल इमेज? कैन वी गेट अ रियल इमेज फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज? इफ़ यस हाउ? क्वेश्चन है आपका कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। क्या हम कोई रियल इमेज बना सकते हैं किसी वर्चुअल इमेज से? तो रियल इमेज क्या होती है हमारी? वास्तविक, और वर्चुअल क्या होती है हमारी? आभासी। ठीक, रियल क्या है? वास्तविक। वी कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। जैसे आप प्रोजेक्टर के थ्रू फिल्म देखते हो, है ना, प्रोजेक्टर के थ्रू फिल्म देखते हो, आपने कैमरा लिया, फोटो क्लिक कर ली, तो आप क्या कर सकते हो? इमेज ले सकते हो। कैन वी गेट अ रियल इमेज फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज? क्या आप आभासी यानी कि जो आपकी स्क्रीन पर नहीं हो सकती आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो? तो वर्चुअल इमेज से आपको रियल इमेज बनानी है, तो इसका क्या तरीका है? फर्स्टली यू विल डिफरेंशिएट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। फर्स्ट इज इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो रियल इमेज का फर्स्ट पॉइंट है आपको देखो डिफरेंशिएट करना होता है, एक में यस यस लगा दो, एक में नो, इसका सबसे इजी तरीका है ना। तो फर्स्ट है रियल ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, आप स्क्रीन पर इसको ले सकते हो, लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं उसको आप स्क्रीन पर नहीं ले सकते। और वर्चुअल इमेज का सबसे अच्छा एग्जांपल प्लेन मिरर से जो आपके घर में ड्रेसिंग टेबल हैं। ठीक, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी होती हैं। अब कैसे? आप अपनी फ़ोटो खींचते हो कैमरे से, मोबाइल से वो लेते हो अपनी सेल्फी वगैरह, तो वो क्या होती हैं आपकी? इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी बनती हैं। देखा है, आपका लेफ़्ट और उसका राइट हो जाता है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है ना। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज अ ऑब्जेक्ट। ये सेम साइड होती है मिरर के,
जबकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो क्या होती है, बैक साइड होती है मिरर की। अब देखा आपने शीशे में आपकी इमेज बनती है तो वो बैक साइड होती है ना। अब इन दोनों के एग्जाम्पल लिख दीजिए। इमेज फॉर्म्ड ऑन अ पिन होल कैमरा आपका रियल इमेज का एग्जाम्पल है। वर्चुअल इमेज कि ये इमेज प्लेन मिरर के थ्रू मैंने आपको बिल्कुल अभी बताया है। नेक्स्ट है यस इट इज़ पॉसिबल टू गेट रियल इमेज फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज। ये पॉसिबल है कि आप रियल इमेज ले सकते हो फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज। कैसे, अब उसका एग्जाम्पल है सपोज अ कंडीशन व्हेन वी लुक एट अवर इमेज इन प्लेन मिरर। सपोज करिए आप ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़े हुए हो, क्योंकि आपका जो ड्रेसिंग टेबल में मिरर है वो प्लेन मिरर है, तो वो प्लेन मिरर क्या बना रहा है, आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा है। लेकिन अगर आप व्हेन वी लुक एट द मिरर ऑन आवर इमेज एंड देन अ रियल इमेज ऑफ मिरर इज फॉर्म्ड इन आवर रेटिना। अब जब आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो शीशे में आपकी वर्चुअल बन रही है, लेकिन शीशे में आपकी इमेज आ गई। इमेज में क्या है, आपकी आइज़ हैं, तो आइज़ में आपकी कौन सी इमेज बन रही है, वो आपकी रियल इमेज बन रही है। ओके, तो आपका ये क्या आ गया बेटा, ये आपका रियल इमेज वर्चुअल इमेज में डिफ्रेंशिएट, उसके एग्जाम्पल, साथ ही हम कैसे एक वर्चुअल इमेज से रियल इमेज को ले सकते हैं। तो हियर योर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। You will do in your notebook with a neat and clean handwriting. Okay, thank you and good day. Light is off. Now students, अब हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं।